तो आज की ये वीडियो रहने वाली है भाई बाइक्स लवर्स के लिए। तो आज आपके सामने लेके आए हैं बूसा सेकंड जेन 2019 मॉडल, जिसके ओनर है भाई अपने। क्या हाल चाल भाई? आई एम गुड, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। कितने टाइम से मतलब आप इसको? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इसको ओन करते हुए। एक्चुअली मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट करी थी ओ बर्थडे पे। भाई साहब, तो स्टार्टिंग से ही आपको पता ही है यार, हर बंदे का ड्रीम होता है कि हायाबुसा पे शिफ्ट करना। भाई बूसा तो ड्रीम होता है सबका। मतलब मैंने पहले भी काफ़ी ओन करी है, डुकाटी भी ओन करी है, एक ड्यूक भी थी मेरे पास, उससे पहले हिमालयन थी, फिर मैंने बूसा पे शिफ्ट करा और ये तो लेजेंडरी है ही भाई। मतलब तो मेरा स्टार्टिंग से था कि बूसा पे ही शिफ्ट करना है। और कलर सबसे मेन बहुत यूनिक है मेरे वाला। ये भाई दिखने में ना इतनी प्यारी लग रही है। जैसे मैंने देखा यहाँ स्टोर पे कई बार ब्लैक आती है, वाइट भी आती है और सारी आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो सेकंड जेन था ना, सेकंड इसका जेन था, वो भाई ज़बरदस्त था लुक वाइज। जो अभी नए वाला आया हुआ ना, लेटेस्ट आया हुआ, वो इतना मतलब आई कैचिंग नहीं दिखता। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कोट यू वन थिंग, मेरे ग्रुप में कितने ऐसे राइडर्स हैं जिन्होंने जेन 3 ली, उन्होंने फिर सोल्ड करी है और फिर उन लोगों ने जेन 2 पे शिफ्ट करा क्योंकि उनको जेन 3 की लुक ही नहीं पसंद आ रही थी। हाँ, मेन रीजन लुक। बाकी पावर के मामले में आपको बाइक कैसी लगती है? पावर के मामले में बूसा का देखो कोई कंपटीशन है ही नहीं। एक इसकी बहन आती थी 14R, हाँ, वो अब अनफॉर्चुनेटली रही नहीं इंडिया में, तो बट बूसा इज़ बूसा एनी डे। तो मतलब ये भी इंडियन रोड्स के हिसाब से मोर देन पावर है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली राइड करने वाली बाइक है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं, बाइक बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आप इतने दिन से ओन कर रहे हैं और हमारी ये वीडियो एक ओनरशिप रिव्यू के ऊपर रहने वाली है, तो भाई आपको इस बाइक के अंदर क्या पॉजिटिव थिंक लगते हैं, क्या नेगेटिव लगते हैं? आप चला रहे हो, क्या माइलेज निकाल के देती है, टॉप एंड क्या है, वो सारी चीज़ें आप एक बार डिटेल में बताएंगे? पॉजिटिव, प्रोज और कॉन्स देखो हर चीज़ के होते हैं। हम चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, और मतलब लाइफ में आप खुद देखोगे पॉजिटिव और नेगेटिव से ही जुड़ के लाइफ चलती है। कहीं इसके पॉजिटिव हैं, जैसे कि मतलब पावर बहुत अच्छी है बाइक में, एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं, बॉडी टू वेट रेशो जिस हिसाब से पावर है बाइक की बहुत अच्छी है। मतलब बाइक बैलेंस स्पीड पे, हाई स्पीड पे बाइक वॉबल नहीं करती। आप कोई भी नेकेड Z900 उठाओ, आप उनको एकदम से पुश मारोगे, बाइक में वॉबलिंग आ जाती है पीछे से। बूसा में आज तक ऐसे नहीं है। मैंने इसको 4th गियर पे भी 200+ क्रॉस किया है और टचवुड मेरे को आज तक बाइक में फील ही नहीं होता कि मतलब इतनी पावर बाइक में चली गई है। और तो आपने आज तक इसको टॉप एंड कितना किया है, टच कितना किया है? मैंने टॉप एंड पे तो देखो अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे पे की थी तो 250-260 मेरी ओ भाई, टॉप एंड, और इजीली जाती है। मतलब हाँ, सॉरी टू कोट, आप लोग प्लीज़ वो मत करना, विद प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ ही मैंने इसको वो किया था, और 250-260 इजीली ये जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। भाई दिखने में बहुत ही शानदार है, मतलब इतनी हैवी है, भारी भरकम है भाई। जहाँ पे भी खड़ी होती होगी रिएक्शन तो मतलब ज़बरदस्त, भीड़ लगती होगी ना? रिएक्शन तो देखो है ही, क्योंकि बूसा वैसी मैंने आपको कहा, मतलब आप एक छोटे से बच्चे से लेके और बड़े बंदे पे भी जाओगे ना, अगर कोई साइड से सुपर बाइक जाएगी, उसका पहली एक ही चीज़ होगा कि हायाबुसा। उसको ये नहीं पता कि कौन सी बाइक है कौन सी नहीं है, उसको ये पता है कि हायाबुसा जा रही है। भाई सच बताऊं तो ये मेरा भी प्यार है। आगे इन फ्यूचर कभी भी अगर हमारा सिस्टम बैठेगा तो भाई ज़रूर लेंगे। मतलब बूसा भाई सबका ही प्यार है। मतलब ये लगा के चलो कि 100 अगर बंदे हैं तो 90 बंदों का ज़रूर प्यार है बूसा। तो भाई आपने इसको इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है बाइक को। मैंने इस पर PPF करवाई हुई है सेरेमिक प्रो से। सेरेमिक प्रो आपने सुना हो, काफ़ी फेमस ब्रांड है, जैसे जस्ट लाइक डिटेलिंग डेविल्स है, हाँ, उससे भी ऊपर है। मैंने PPF करवाई हुई है उनसे, तो देखो वैसी वो पेंट्स की वैसी प्रोटेक्शन रखते हैं। मैंने जब ये बाइक ली थी, मैंने सबसे पहले लेते ही 2 दिन बाद ही उनको भेज दी थी कि आप इसमें PPF कर दो। PPF की अगर क्वालिटी की बात करें ना, देखो पता भी नहीं चलता। कहीं कहीं पे जहाँ पे ये जॉइंट वगैरह है ना, वहाँ पे थोड़ा सा फील होता है कि भाई यहाँ PPF हो रखी है। अदरवाइज जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे तो भाई बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि भाई PPF हो रखी है। क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, शानदार है। और मतलब मैंने PPF करवाई हुई है, प्लस मैं इसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखता हूँ। तो मतलब मैं डेली कुछ करूँ ना करूँ, ऑफिस जाने से पहले इसको कपड़ा, मतलब वो चीज़ है कि खुद ना हो लेकिन इसको भाई मेंटेन करो। मेरे को अलग इससे अटैचमेंट है। हाँ, और बहुत साथ दिया है इसने। राइड्स भी हमने इस पर काफ़ी राइड्स करी है। अभी रिसेंटली हम लोग फिर जा रहे हैं 26 जनवरी को। तो बस यही है। और आई कैची तो देखो आपको सबको ही पता है कि बूसा है तो आई कैची है ही है। एक इसमें सबसे ज़्यादा जो यूनिक लगी है वो मेरे को ये अपना इसके एलोए लगे हैं। एलोए का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है। ये कलर इसमें बड़ा लिमिटेड आया था
और ये कंपनी से ही कलर है, मैंने इसमें कोई कलर चेंजेस नहीं करवाए, जो आया था ये कंपनी से ही सारा का सारा। पेंट स्कीम में मैंने 1 रुपए के भी इसमें चेंजेस नहीं करवाए थे। नहीं, मेरे को वही चीज़ लगी थी कि भाई ये कलर मतलब इसके साथ कंपनी ने दिया है या फिर मतलब नहीं, वो ये बाहर, कंपनी ने क्योंकि दिया बहुत ही एक यूनिक लग रहा जी, है। जी। मतलब काफ़ी सारी देखी है बूसा, लेकिन ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो जैसे अगर ब्रेकिंग की अगर बात करें, ब्रेम्बो आता है, तो ब्रेम्बो की परफॉर्मेंस वगैरह, जैसे आप इसको हाई स्पीड में चलाते हो क्योंकि एक सुपर बाइक है, तो भाई कैसी है इसकी देखिए, आप परफॉर्मेंस? ब्रेकिंग से बात करेंगे तो ऑल ऑफ यू गाइस नोज कि बूसा जेन 2 में ब्रेकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जेन 2 की ब्रेकिंग एज़ पर बाइक के वेट के हिसाब से थोड़ी सी हल्की है। जेन 3 में इन्होंने काफ़ी सुधार कर दिया ब्रेकिंग में, बट इशू ये आया कि जेन 3 में आप लोगों को पता है कि लुक पे इतना उन्होंने नहीं ध्यान दिया। बट हाँ, अगर आप कहोगे लेग ब्रेकिंग इसकी हाई स्पीड पे तो बहुत ही ज़्यादा अनपरफॉर्म करती है। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा इशू क्या आता है, जब हीट हो जाती है बाइक, जैसे हम ट्रैफिक में राइड करें कहीं भी, तो इसकी ब्रेक्स बहुत लूज़ हो जाती हैं। ये बूसा की प्रॉब्लम है ही है। इसका एक सॉल्यूशन आता है, देखो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा, बट कहते हैं लोग कि बाहर से इंपोर्ट करवा के हम इधर एक स्टैंड लगवा सकते हैं सो दैट ये ब्रेक्स गर्म ना हो। ये ब्रेक जितनी ज़्यादा गर्म होंगी ना, उतनी ज़्यादा मतलब आपको अनसेटिस्फाई रहोगे आप ब्रेक से, बट जितनी ठंडी रहेंगी तो वो ठीक रहेगा। तो लेट्स सी, मैं आगे फ्यूचर में प्लान करता हूँ कि मैं वो चीज़ लगाऊंगा सो दैट इसकी ब्रेक्स ठंडी रहे हाई स्पीड पे या ट्रैफिक में। तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है बूसा को लेके, आप कितने सेटिस्फाइड हो? ओवरऑल अगर मेरे से रेटिंग पूछोगे, देखो मेरा तो ड्रीम बाइक था। आफ्टर धूम पिक्चर सभी का ये रहता है भाई कि बिल्कुल, मतलब उसके बाद तो जॉन अब्राहम को देखने के बाद सभी को इस बाइक से प्यार ही हो गया था। तो मैं तो देखो, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था। मैंने और भी सेगमेंट देखे थे, इवन S1000 RR भी देखी थी, 10R भी देखी थी, 6R भी देखी थी, बट एट दी एंड मेरे को जो बूसा पे मन था ना, तो मैं बूसा पे ही जाना चाहता था। और मतलब मैं इस प्रोडक्ट से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। देखो मैंने ली जब ही है, जब मैंने पूरा रिसर्च करके फिर मैंने इस पर शिफ्ट करा था। और अगर आप मेरे से सेटिस्फेक्शन में पूछोगे, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माय बाइक। तो इसका जैसे सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप पे, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन सुपर बाइक है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाते हो तो कैसा परफॉर्म होता है? अगर मतलब आप और बाइक से कंपेयर करोगे, जैसे ZX10R हो गई, S1000 RR हो गई, बूसा इज़ वे फार बेटर। वो बाइक्स बहुत एग्रेसिव है, बहुत, मतलब उसमें तो आपकी बैक थोड़ी देर में R1 हो गई, थोड़ी देर में ही पेन कर जाएगी। बट ये हम लोगों को फील हो रहा है कि इसका पोस्चर ऐसा है। बट अगर आप 2 राइड्स कर दोगे ना, उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब आप जितनी मर्जी लंबी राइड में लेके जाओ, मेरे को टचवुड आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और बीच बीच में हॉल्ट ले लेते हैं तो वैसी, और सिटिंग, वो सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। अभी तक कंपनी की सीट्स ही हैं और बहुत कंफर्टेबल है, तो ऐसा मेरे को कोई इशू नहीं आया उसमें। और जैसे अभी आपने इसमें ये साइलेंसर वगैरह हाँ जी, हाँ जी, चेंज करवा रखे हैं? हाँ, ये मैंने वेंसे 9 लगवाया हुआ है इसमें। ये ओरिजिनल है या रेप्लिका? ओरिजिनल है। ओरिजिनल वेंसे 9 है इसके। और मतलब इसकी मेरे को ज़्यादा ना लाउड आवाज़ पसंद नहीं है। मैंने SC प्रोजेक्ट भी वो किए थे और भी किए थे, बट बूसा इज़ ऑल अबाउट बेस, कि मतलब जितना ग्रॉल करेगी उतना फील होता है कि हाँ यार बूसा वाली है। बेसी साउंड होती है बूसा की। साउंड है, तो इसलिए मैं वेंसे 9 पे शिफ्ट। एक बार इसको स्टार्ट करके एक बार इसका, तो भाई ज़बरदस्त चीज़ है। देसी भाषा में इसको भैंस बोल देते हैं, क्योंकि एक बार साउंड देखो। भाई दिल खुश कर देने वाली आवाज़ है। मतलब जो बंदा बाइकर है ना भाई, उसके लिए ना म्यूजिक है ये, म्यूजिक। जब ये ना मतलब पैसा शोर मचाता है भाई, इसके साथ है वो चीज़। बिल्कुल। तो ये कितने के पड़े आपको? ये बाइक उस टाइम पे नहीं, बाइक नहीं, ये एग्जॉस्ट। वेंसे 9 मेरे को ऑलमोस्ट पड़े थे इंपोर्ट करवाने के बाद। एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से ही मंगवाए थे, तो ये मेरे को ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट करी थी, आई गेस समवेयर अराउंड 1 लाख के आसपास मेरे को ये पड़े थे। 1 लाख रुपए के सिर्फ आपको ये एग्जॉस्ट पड़े थे? हाँ जी। तो ये फुल सिस्टम है ना? ये फुल सिस्टम है भाई साहब, ये फुल सिस्टम है पूरा। जबरदस्त चीज़ है। और आपने बाइक में और क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखी है? में जैसे ईवोटेक के ये लगवाए हुए हैं प्रोटेक्टर्स, सो दैट मेरी कभी टचवुड कभी बाइक को क्रैश ना हो, बट क्रैश होती है तो डिस्क पे ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। सुजुकी के क्रैश गार्ड्स लगवाए हुए हैं, ये वाले। हाँ जी। और ये मैंने जस्ट फॉर अ लुक, सो दैट हम कॉकपिट की लुक हमें अच्छी लगे, ये और ये पार्ट मेरे ब्रदर ने
मैंने अपने ब्रदर से मंगवाया था, यूएस इंपोर्ट है, मतलब USA इंडिया में ही मिल जाते हैं, बट इंडिया में क्या है आपको एनग्रेविंग वाले नहीं मिलेंगे, इंडिया में बिल्कुल प्लेन मिलेंगे, बट आई जस्ट वांट टू गेट दीज वंस। ये बहुत फार बेटर है उससे, लुक वाइज भी और मेंटेन करने वाइज भी, ये डल नहीं पड़ते। इंडियन में लेना डल बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं भाई। मैंने आपको बताया PPF करवाई हुई है। ये टैंक पैड सुजुकी का जेन्युइन है, मोटो ग्राफिक्स के ब्रांड आता है उसका जेन्युइन है ये टैंक पैड। और पेडॉक के लिए मैंने ये स्पूल्स लगवाए हुए हैं यहाँ पे, ये कि भी आपको जब भी चेन वगैरह लूप करनी है या फिर कुछ भी सर्विसिंग वगैरह के टाइम पे। बिल्कुल। गोल्ड चेन लगवाई हुई है मैंने। गोल्ड चेन? हाँ जी, मैंने गोल्ड चेन लगवाई हुई है। ओ भाई, सोने की तो चेन लगी हुई है भाई भूसा पे, ये देख लो आप। ठीक है, इतने रुपए की चेन है कि इतने रुपए में तो एक स्प्लेंडर भी आ जाएगी। ऑलमोस्ट नहीं, हाँ थोड़े से उसमें, बट हाँ मेरे को गोल्ड चेन का था, मतलब इससे ना बाइक थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और मैंने इसमें DNA डलवाया हुआ है, एयर फिल्टर। ओके, वो तो दिखा नहीं सकते ना। हाँ, दिखा नहीं सकते, वो दिखा नहीं सकते, इसके अंदर पैक है। बट ये है उसमें मैं लाइफ टाइम के लिए फ्री हूँ, मतलब मेरे को कोई उसमें उसके बाद खर्चा नहीं करना। एक बार लगाओ और भूल जाओ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है वो। बिल्कुल। और इंजन के क्रैश गार्ड्स लगवाए हैं मैंने यहाँ पे, ये मैंने लगवाया था। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। एग्जैक्टली, क्योंकि हैवी बाइक है, कभी नहीं पता होता हम कहाँ खड़ी कर रहे हैं, कैसे नहीं, कभी बाइक डिसबैलेंस हुई, कुछ भी हुआ तो बाइक पे इंजन कई बार बनती है। क्या चीज़ है कि जैसे आप तो खड़ी करके चले गए हो, लेकिन कोई भी मतलब थर्ड पर्सन आता बैठता बाइक के ऊपर तो गड़बड़ हो जाती है। कई बार देखा मैंने किसी को। एक्चुअली मेरे साथ एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था अभी फ्यू डेज बैक। एक लेडी थी, उनको फोटो खिंचवानी थी, उन्होंने खिंचवा भी रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे हल्की सी डिसबैलेंस हो गई थी। वो तो मैं वहाँ था तो फटाफट मैंने होल्ड कर ली, एल्स बाइक एक साइड गिर जाती। तो इसका गिरने का आपको पता है, वैसी ही गिरती है तो दिल भाई गिर जाता है ना। भाई बिल्कुल, अगर एक स्क्रैच भी आता ना बाइक के ऊपर तो भी, जैसे कि अभी देखो थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच ये वाला आ रखा है, तो मैं तो देखो मेरे लिए तो ये हल्का सा स्क्रैच है, लेकिन ओनर के लिए तो भाई ये कल स्क्रैच आया है और मैंने कल ही रात को घर आके इसका सबसे पहले मिरर ऑर्डर करा है। मैं पूरा मिरर ही चेंज करवा दूं, मैं इसको भी नहीं ठीक करवाऊंगा, मैं पूरा मिरर ही चेंज कराऊंगा। वही चीज बोल रहा हूँ ना कि ये मेरे लिए तो एक स्क्रैच है, लेकिन ओनर के तो दिल पे छुरियां चल जाती हैं भाई। जब मैं बाइक को देख रहा हूँ, मैं सबसे पहले झांक के इधर देखता हूँ, और मैं मतलब कल रात को ये आया स्क्रैच और मैंने सबसे पहले इसको मिरर ही ऑर्डर कर दिया कि पूरा मिरर का सेक्शन ही चेंज करवा दूंगा मैं। तो भाई अगर कोई हमारा व्यूवर बूसा की तरफ जाता है तो आप मतलब कितने % तक बोलना चाहोगे कि भैया आपको जाना चाहिए, या फिर क्या डिसएडवांटेज क्या है इसका? अगर कोई बंदा लेता है तो डिसएडवांटेज क्या है इसका? देखो, सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं हर एक चीज़ की एवरेज की चीज़ एवरेज क्या देगी भाई। वो हमारे पेरेंट्स भी हो या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो ना, वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि एवरेज माइलेज क्या है। बट अगर आप माइलेज की तरफ जाना चाहते हैं, देखो मैं आपके सारी कहानी है, आप बाइक को राइड कैसे करते हो, कैसे ड्राइव करते हो, जितना आप अच्छे से राइड करोगे उतनी अच्छी आपको परफॉर्म करेगी। वो कहती हैं जितना प्यार से रखोगे उतनी प्यारी चलेगी। बाकी मैं एवरेज से देखो, मैं हर तरीके की राइड करता हूँ। संडे राइड्स पे जब जाना हो तो थोड़ा अलग जोन रहता है, नॉर्मली राइड करनी हो अलग जोन रहता है। बट हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे एवरेज वाइज, मैंने सच्ची ऐसी कैलकुलेट तो नहीं करी, बट एवरेज से मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। और इजीली ये मेरे को मतलब 7 अराउंड एवरेज परफॉर्म करती है, 7 to 10 के बीच चलती रहती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको सुपर बाइक चाहिए, सुपर बाइक का मज़ा चाहिए, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बस। और इसकी जैसे सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह वो क्या कुछ रहती है? क्योंकि मैंने इसकी लास्ट करवाई थी तो मेरे को ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 7 to 8,000 की पड़ी थी सर्विस। और मैंने इसके ब्रेक पैड भी अभी रिसेंटली चेंज करवाए हैं, तो मेरे को वो भी ऑलमोस्ट 10,000 का पूरा 3 सेट्स चलते हैं इसमें, 2 आगे 1 पेयर बैक में, और मेरे को समवेयर अराउंड ये 10,000 के आसपास मेरे को कॉस्ट। क्योंकि बात वहाँ पे आ जाती है कि बंदा एक बार तो पैसा इन्वेस्ट कर भी देगा जैसे तैसे करके, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके दिलों की वो हैरानी है इसकी ये तो। लेकिन उसको थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो जाता है, मुश्किल टास्क हो जाता है। अब जैसे मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया था कि अभी इसके पीछे के ब्रेक पैड 2000 किलोमीटर चल जाते, बट फिर भी मेरे को वहम था कि यार जब मैं करवा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ों को A to Z होके रखूँगा, तो मैं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जब मेरे को लगता है ना कि हाँ खर्चा आएगा, तो मैं पहले उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ कि हाँ भाई करना है, तो मतलब चीज़ ली है तो इसको रखना तो पड़ेगा ही, और प्यार है तो वैसे ही इंसान करता है। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से, मेरे को आज तक टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सुजुकी का ब्रांड है, वैसे ही इंडियन मतलब हम लोगों के दिल में बसा हुआ ये ब्रांड, तो ये लोग तो वैसे ही अपने प्रोडक्ट पे इतना अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल।
तो I am certified अगर with the आपको देखो कितना टाइम हो गया आपको ये भूसा ओन करते हुए? काफ़ी टाइम हो गया, मोर देन 6 to 8 मंथ्स से ज़्यादा ही हो गया। तो अगर आप 10 में से कोई आपको स्टार देने के लिए बोले तो आप कितने स्टार दोगे? 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10, क्योंकि मेरा ये बचपन का प्यार था। हाँ। और ड्रीम है, तो देखो मैंने अगर ड्रीम को 9 दिए अपने, तो फिर फायदा क्या? फिर तो मैं उससे अटैच ही नहीं था, तो मैं अटैच था, इसलिए मैं तो 10 में से 10। तो इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज आपने जो बताया वो है ब्रेकिंग का। ब्रेकिंग का इसका डिसएडवांटेज है। इसके और अलावा वो कोई भी रहता ही है। देखो थोड़ा सा एक और डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है, ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। फिर जाहिर सी बात है सुपर बाइक है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो एरोडायनामिक वगैरह का चक्कर तो देखो थोड़ा सा रहेगा ही। एग्जैक्टली, बट हाँ देखो इंडियन रोड्स के हिसाब से हमारी रोड कंडीशन ऐसी है, तो ये हम चीज़ लोग हम तो बोल देखो सकते हैं। थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस चेक करते ही हैं। बट मतलब जैसे मेरी रनिंग हाईवे की है तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आप स्पीड ब्रेकर या सिटी में कहेंगे तो उसमें नीचे टच हो जाए तो देखो दिल को दर्द होता ही है भाई। बाकी ऐसा बाइक में कोई मेरे को आज तक इशू नहीं आया। तो भाई ये था एक ओनरशिप, रियल ओनरशिप रिव्यू। भाई ने इसके नेगेटिव पॉइंट भी गिनवाए हैं और पॉजिटिव भी गिनवाए हैं। पॉजिटिव ये लगा के चलो 9.5 है और नेगेटिव 0.5 है। तो अगर आप भी बूशा को ओन करना चाहते हैं तो भाई आप देख लीजिए, क्योंकि भाई ने इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको बता दी है। कहीं बाद में आप बोलो कि भाई ले तो मैंने लिया, अब इसकी सर्विसिंग वगैरह मैं कैसे करूँ, इसको मेंटेन कैसे करूँ, क्योंकि बाइक लेना एक थोड़ा सा ईजी टास्क है एज कम्पेयर टू मेंटेन करना उसको। और ये थी कुछ इतनी शानदार सी बाइक। एक मिनट।